A very good morning to all of you dear students. How are you all? I am sure you all are safe and healthy. Children, in our subject maths, we have completed 2 chapters. How to look from and fun with numbers. So students, I, Priyanka, made a question paper. We can say a practice worksheet for you all. And see students, these practice sheets, practice sheet, these questions are very tricky and these questions are for washing your brain, isn't it? Now, see, our first question is place value and face value will be the same in the dash place. Place value और face value कौन सी प्लेस में सेम होती है? ऑप्शंस हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड नन ऑफ देम. नाउ स्टूडेंट्स सी, आई टुक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस. देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है 783. प्लेस वैल्यू इसमें निकालनी है आपको. तो इस प्लेस वैल्यू में देखिए 3 की प्लेस वैल्यू 3, 8 की 80 एंड 7 के 700. सेम फेस वैल्यू 783 में सबकी निकालेंगे तो सबकी 3 का 3, 8 का 8, 7 का 7. मीन्स आपसे पूछा गया था ऐसी कौन सी प्लेस होती है जिसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होते हैं. तो आप देखेंगे 3 की प्लेस वैल्यू 3 है और 3 की ही फेस वैल्यू 3 है. और ये कहाँ पे पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल हुआ वंस प्लेस में. कौन सा प्लेस? वंस प्लेस. तो देखिए वंस प्लेस में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होती है. सो स्टूडेंट्स, वंस प्लेस इसका आंसर है. तो मैंने वंस प्लेस को देखिए बोल्ड भी कर दिया और हाईलाइट भी कर दिया. इज दैट क्लियर? नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 437. 437 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? लुक स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. 437 में 3 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है. तो क्योंकि वंस, टेंस, 100, 3 टेंस पोजीशन में है, दैट मीन्स 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 30. लुक, हमारा आंसर 30 आया तो सेकंड का बी पार्ट इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज. 3 डिजिट का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? तो देखिए बच्चों, इसे हमने इस तरह से समझाया. 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से स्टार्ट होता है. 100 से पहले आता है 99, वो तो 2 डिजिट नंबर होता है. तो 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं और ये खत्म होता है 999 में, क्योंकि 1000 मीन्स 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है. तो अगर देखा जाए 100 से लेकर 999 के बीच में, तो 100 हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो डी पार्ट यानी कि 100 इसका आंसर होगा. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 705 यानी कि 705 की एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो 5 है वो वंस प्लेस में है, 0 टेंस प्लेस में है और 7 है 100th प्लेस में. तो जो 7 है वो 100th प्लेस में है, तो 100 मीन्स 00. 7 के आगे 00 आ जानी चाहिए. प्लस 0 का एज इट इज 0 रहेगा और 5 वंस प्लेस में है तो उसका 5 ही रहेगा. तो दैट मीन्स ये चारों में से इसका आंसर आता है पार्ट नंबर ए, फोर्थ का ए. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर सिस्टम कंटेन्स डैश 1 डिजिट नंबर. नंबर सिस्टम में 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं? 9, 8, 100 या 10? स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. बेटा काउंटिंग तो हमेशा नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होती है, बट नंबर सिस्टम जो होता है इसमें हमारे पास होल नंबर सिस्टम हम लोग लेके चलते हैं. तो होल नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 के बाद 10 यानी कि 2 डिजिट नंबर. तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 नंबर हो जाते हैं 1 डिजिट के नंबर. 1 डिजिट नंबर हो जाते हैं टोटल 10. तो देखिए पार्ट नंबर डी यानी कि 10 इसका आंसर होगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है. कंटिन्यू द पैटर्न 120, 125, 130 एंड सो ऑन. देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 111 सब पे रिपीट हो रहा है 100th प्लेस में. उसके बाद हम लोग टेंस और वंस प्लेस को देखेंगे तो ये आ रहा है 20,
फिर नेक्स्ट में आ गया 25, फिर आ रहा है 130, दैट मीन्स तो 20, 25, 30, अब आना चाहिए 35, 5 का गैप आ रहा है इसमें, 4 को स्टेप्स जंप करके फिफ्थ में आ जा रहा है, तो 130 के बाद आना चाहिए 135 एंड 135 के बाद आना चाहिए 140, तो इन में से आंसर आ गया आपका पार्ट नंबर सी। ठीक है, लुक क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर नेम ऑफ 649, ये 3 डिजिट्स दिख रही हैं बेटा, इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होने के बाद नंबर नेम में क्या लिख लेते हैं, पार्ट नंबर डी को सेलेक्ट कर लेते हैं कई स्टूडेंट्स कि ये 6 है तो वो 6 आएगा, फिर उसके बाद 4 का 4, 9 का 9, बट नहीं, आपको पता है जब नंबर नेम लिखा जाता है तो उसकी हम लोग प्लेसेस जरूर बोलते हैं, तो 600th प्लेस में है तो 649, आंसर कौन सा बैठ रहा है ABCD में से, देखिए पार्ट नंबर सी 649। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आता है नेक्स्ट, अ क्रिकेटर स्कोर्ड 89 रन्स इन अ मैच, ही नीडेड डैश रन्स टू मेक सेंचुरी। देखिए अब इसमें बात आ गई है सेंचुरी की, तो कई बच्चे सेंचुरी देखते ही पता है मैम ने बताया सेंचुरी मीन्स 100, तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। नहीं, उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा ही नीडेड टू मेक सेंचुरी, सेंचुरी बनी नहीं है अभी, सेंचुरी बनाने के लिए उसे कितने रन चाहिए, उसने तो सिर्फ 89 रन अभी बनाया है, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्रिकेटर ने 89 रन बनाए हैं तो उसे चाहिए कितनी थी, 100 उसको चाहिए थे सेंचुरी के लिए, तो 89 और 100 के बीच में आप चाहे तो माइनस कर सकते हैं, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 89 और 100 के बीच में काउंट करके देखेंगे तो 89 के बाद 90, 91, 92 ऐसे करके टोटल आता है 11, तो इसका आंसर आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 9, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 400 प्लस 60 प्लस 9, वेरी इजी, हम जब इसको प्लेस करेंगे तो देखिए इसका बी पार्ट आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि 4 जो है 00 100 प्लेस में है, 6 10 प्लेस में है, 60 एंड 9 है 1 प्लेस में, तो इसका पार्ट आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर बी। Our next question is question number 10, symmetric line is a line that divides the picture into similar halves. सिमिलर हाफ्स की बात है, नाम से पता चल रहा है HALVES, हाफ्स, हाफ्स मीन्स 2, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 2, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई एम अ शेप हैविंग नो साइड एंड नो कॉर्नर, आई एम, मैं एक ऐसी शेप हूँ मेरा कोई साइड नहीं है कोई कॉर्नर नहीं है। बेटा ट्राइंगल के 3 साइड्स 3 कॉर्नर, स्क्वायर के 4 साइड्स 4 कॉर्नर, सेम रेक्टेंगल 4 साइड 4 कॉर्नर, ओनली सर्कल ऐसा होता है जिसकी कोई भी साइड नहीं होती है, कोई कॉर्नर नहीं होता, दैट मीन्स आवर आंसर इज पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज अ 4-साइडेड क्लोज्ड फिगर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसे स्क्वायर कहते हैं, दैट मीन्स डी पार्ट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, देखिए 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 में खत्म होते हैं, क्योंकि 99 के बाद 100 तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स आंसर वुड बी 99। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ क्रिकेट मैच रंजीत स्कोर 2 मोर रन्स देन 1.5 सेंचुरी। देखिए रंजीत ने 2 रन ज़्यादा बनाए हैं, किससे, 1.5 सेंचुरी से। इसे हम ऐसे समझेंगे, 2 मोर मीन्स ज़्यादा, प्लस 1.5 सेंचुरी, 1 मतलब 1 सेंचुरी, 1 मतलब 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी मतलब उसका आधा 50, तो 1.5 सेंचुरी का मतलब हो गया 150, तो 2 मोर देन 150 यानी कि आंसर वुड बी 152, दैट मीन्स ये सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कंटिन्यू द पैटर्न, देखिए एक पैटर्न चार्ट है, डिफरेंट टाइप के, आपको 3 डिफरेंट टाइप के डिजाइन दिख रहे हैं, इसके बाद 3 के बाद ये चौथा डिजाइन रिपीट हो गया, सबसे पहला वाला, दैट मीन्स इसके बाद फिर कौन सा दूसरा वाला आएगा, तीसरा वाला, दूसरा मतलब फिर ट्राइंगल आना चाहिए और फिर ये वाला साइन आना चाहिए, यानी कि पार्ट नंबर बी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पैकेट्स ऑफ 1s 10s एंड 100 रिप्रेजेंटेड बाय, जो ओवल शेप का मतलब 100, तो 2 ओवल शेप हो गई तो कितना हो गया, कितना हो गया 200, यानी कि इन तीनों में से चारों में से पहले ही आंसर आपको दिख गया सी पार्ट है, बट फिर भी हम आगे देख लेते हैं। रेक्टेंगल 10s को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक रेक्टेंगल है मतलब 1 आएगा 10s पोजीशन में, और जो ट्राइंगल है वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल का मतलब 4, तो आंसर आ जाएगा आपका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आई कम बिटवीन 40 एंड 50, मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ, एंड देयर इज 5 इन माई नेम, 40 और 50 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 आता है, बिल्कुल ईजी, 45 ही तो आएगा, है ना।
उसके बाद है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द नंबर्स, इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा है। मैंने आपको बताया था इसके लिए सबसे पहले हम हंड्रेड्स डिजिट को कंपेयर करते हैं। हंड्रेड्स डिजिट में कौन सा नंबर है, देखिए 7, इधर है 4, 7 और 3। तो अब हम बात करेंगे 721 और 727 में। फिर 10th प्लेस में है 2, इधर से 10th प्लेस में है 2, फिर सेम है, फिर आगे बढ़ो 1st प्लेस में 1, 1st प्लेस में 7, तो 721 और 727 में बड़ा नंबर हो गया 727। दैट मीन्स आवर आंसर वुड बी द पार्ट सी। नेक्स्ट है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आई एम श्योर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए होता है। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो सबकी 100 प्लेस कंपेयर करते हुए चलिए, तो आपका आंसर इजीली आपको इसमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो देखिए पार्ट नंबर डी इसका आंसर हो गया। आप देख रहे हैं सारे के सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। बेटा मैंने पहले भी बताया था सेंचुरी का मीन्स 100, हाफ सेंचुरी मीन्स 50। 100 और 50 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 150, यानी कि पार्ट नंबर सी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 है राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। देखिए अंडरलाइन हो रखा है 6 में, फेस वैल्यू हमेशा सेम होती है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था 1 डिजिट नंबर होते हैं हमारे 0 से शुरू, ठीक है, क्योंकि 1 सिस्टम में हम लोग होल नंबर सिस्टम लेके चलते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0 ना कि 1। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद है टोटल हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह से इसको समझना है कि 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं 10 से स्टार्ट होकर 99 तक होते हैं, यानी कि 2 डिजिट नंबर्स अगर हमें काउंटिंग निकालनी है तो 99 में से टोटल 1 डिजिट नंबर यानी कि 99 में से 9 को 1 माइनस करेंगे अगर आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। तो आपके पास 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर्स आपके पास आते हैं 90। नेक्स्ट इज राइट द व्यूज ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। देखिए यहाँ पे सब दिख रही है साफ साफ, ये बस आपको दिख रही है, तो आप लोग बस नहीं लिखेंगे बेटा, साइड व्यू पूछा है, पूछा नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं पूछा है, व्यू पूछा है, तो साइड व्यू और ये फैन का टॉप व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट एंड राइट द अमाउंट। इन्हें काउंट करना है, तो ध्यान से देखेंगे दिस इज 200, फिर 100 के दोनों 200 ये हो गए 400, फिर 20 और 420 और फिर 10 और फिर 430। नेक्स्ट इज ड्रॉ सिमेट्रिक लाइंस इन फॉलोइंग पिक्चर्स। देखिए 2 पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, एक अल्फ़ाबेट बी, अल्फ़ाबेट एस। अल्फ़ाबेट बी का पॉसिबल है सिमेट्रिक लाइन, देखिए हमने बिल्कुल सेंटर से पास कर दिया, जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसा ही नीचे है, दिख रहा है, मिरर हाफ्स हैं, बट एस अल्फ़ाबेट में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। अगर आप कोशिश भी करो बेटा घर में देखने की, तो देखना है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे घर में एक बार प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कॉपी में सारे सम्स जरूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।